नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स की। जी हाँ, 22 मई से लेकर 28 मई तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन सीतापुरा जयपुर में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये 3 दिवसीय आयोजन पर्यटन विभाग, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से किया गया था। इसमें आपको बता दें कि हाल ही में इसका आयोजन है वो जयपुर के सीतापुरा में 23 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन को मंजूरी किसने प्रदान की है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ इस निदेशालय का जो नोडल और प्रशासनिक विभाग है वो राज्य स्तर पर वित्त एवं राजस्व विभाग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना में राजस्थान के कितने गांवों का विकास किया जाना प्रस्तावित है? तो इसके लिए 4302 गांवों का विकास है वो इस योजना के तहत किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ जो जनजातीय वाले क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्रों में मुख्य रूप से पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका सहित 5 प्रमुख सुविधाओं का विकास है वो इसमें किया जाएगा। आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसमें 5 वर्ष की अवधि में कुल 4302 गांवों का विकास किया जाना प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, देश में बांधों की भूकंप और अन्य आपदाओं से सुरक्षा का राष्ट्रीय केंद्र राजस्थान में कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो MNIT जयपुर में इसे स्थापित किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ MNIT जयपुर में ये देश में बांधों की भूकंप और अन्य आपदाओं से सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय केंद्र है वो जयपुर के मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में स्थापित किया जाएगा। और इसके लिए हाल ही में 22 मई को MOU भी किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में स्थित बांज आमली नया कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है? तो बांज आमली अगर बात की जाए तो ये 12 में स्थित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ 12 में किशनगंज क्षेत्र में स्थित बांज आमली जो 14,621 हेक्टेयर का एक कंजर्वेशन रिजर्व है वो घोषित किया गया है। इसके अलावा 12 में शाहबाद जो उपरेटी कंजर्वेशन रिजर्व है, उसके बाद शाहबाद तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया था। फिर हाल ही में जो रामगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हुआ था, सोरसन कंजर्वेशन रिजर्व भी है। तो ये 5वां कंजर्वेशन रिजर्व जो 12 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किस जिले में स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृत भवन का शिलान्यास किया गया था? तो इसका शिलान्यास हुआ था उदयपुर में, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जहाँ उदयपुर में CM अशोक गहलोत द्वारा शिलान्यास किया गया था। यह जैन अध्यात्म दर्शन के उद्भव और विकास का अध्ययन और शोध और ज्ञान की दृष्टि से यह भवन है वो महत्वपूर्ण सिद्ध रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाए जाने की घोषणा किसने की है? तो CM अशोक गहलोत द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड, जिसमें युवा पीढ़ी को महाराणा प्रताप के शौर्य और पराक्रम के बारे में जागरूकता मिल सकेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहां से 6 राष्ट्रीय राजमार्ग की जो परियोजनाओं और 7 रेलवे क्रॉसिंग पर बने पुलों का लोकार्पण और शिलान्यास किया था? तो हनुमानगढ़ से यह शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ 22 मई 2023 को हनुमानगढ़ के गांव पक्का सहारणा स्थित जो शहीद ओम प्रकाश ज्ञानी स्टेडियम से जो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा 6 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं और 7 रेलवे क्रॉसिंग पुलों का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो उदयपुर में ये राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, उदयपुर में जो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान और भारतीय लोक कला मंडल के संयुक्त तत्वावधान में ये राज्य स्तरीय कला महोत्सव का शुभारंभ किया गया था, जो 22 से लेकर 24 मई तक आयोजित हुआ था।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कार्यरत हिंदुस्तान जिंक को प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2022 में कितनी इकाइयों को सम्मान मिला था? तो 2 इकाइयों को पुरस्कृत किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जिसमें चंदेरिया लेड जिंक सिमुलेटर को कॉरपोरेट उत्कृष्टता में कार्य करने के लिए उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए मिला है। इसके अलावा जिंक सिमुलेटर देबारी को भी पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार है वो दिया गया था। ये पुरस्कार केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर किस जिले के बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व में पर्यटकों के लिए जंगल सफारी की शुरुआत हुई है? तो झुंझुनू में है बीड़ कंजर्वेशन रिजर्व है, जहां पर जंगल सफारी की शुरुआत की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और इसका जो शुभारंभ है वो परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री राजस्थान के ब्रजेंद्र ओला के द्वारा 22 मई को किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क बनाया जाएगा? तो जयपुर में ये पार्क बनेगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ, जयपुर में जो थोलाई में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी प्रोजेक्ट है वो लगाया जा रहा है, जिसमें जो यूनिट उद्योग आएगी और वेस्ट को रिसाइकिल करने का कार्य है वो करेगी। तो ये वेस्ट रिसाइकिल का अलग औद्योगिक जोन है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जोधपुर में राजस्थान का जो कॉर्पोरेट सुरक्षा और कौशल विकास कॉन्क्लेव का आयोजन कब किया गया था? तो राजस्थान के जोधपुर में इसका आयोजन है वो 20 मई 2023 को हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री की 20 मई 2023 को जोधपुर के ट्रेडिशन होटल में इस राजस्थान कॉर्पोरेट सुरक्षा और कौशल विकास कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, राजस्थानी फिल्मों के किस अभिनेता को कला और राजस्थानी फिल्मों में उल्लेखनीय योगदान के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है? तो ये राज जांगीर को पुरस्कार दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राजस्थानी फिल्मों के अभिनेता राज जांगीर को कला और राजस्थानी फिल्मों में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार है वो मिला है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा के निवासी है राज जांगीर, जो पिछले 40 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरिया में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में जयपुर की अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो जयपुर की अवनी लेखरा ने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ जयपुर से अवनी लेखरा जो कोरिया में भारत के लिए इन्होंने रजत पदक जीता है निशानेबाजी में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट है, हाल ही में एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के द्वारा किस भारतीय अभिनेता को मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो सोनू सूद को यह उपाधि प्रदान की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जाने माने अभिनेता और परोपकारी सोनू सूद, जिनको एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर के पहले दीक्षांत समारोह के दौरान उनको नेक कार्य करने के लिए ऑनोरिस कासा जो इन्हें मानद उपाधि है वो प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने चिकित्सा संस्थानों को बेहतर सेवाओं और प्रबंधन के लिए भारत सरकार के NQAS प्रोग्राम के तहत क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है? तो ये आपको बता दें कि 17 चिकित्सा संस्थानों को सर्टिफिकेट दिया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। NQAS यानी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, इसमें 14 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 3 जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को इसमें शामिल किया गया है और ये पुरस्कार दिया गया है, क्वालिटी सर्टिफिकेट मिला है, जिसमें चयनित PHC को 3 साल तक प्रतिवर्ष 3 लाख रुपए और UPHC को इसमें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्वदेश दर्शन योजना के तहत प्रदेश के कितने करोड़ रुपये प्रदेश के लिए स्वीकृत किए गए हैं? तो राजस्थान के लिए 140 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ राज्य सरकार के पर्यटन विभाग और कंसल्टेंट फर्म के द्वारा 25 मई को इसके लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें स्वदेश दर्शन योजना के दूसरे चरण के तहत इसमें अगर बात की जाए तो 2 परियोजनाओं पर कार्य शुरू किया जाएगा। जी हाँ, 2 प्रोजेक्ट के तहत बूंदी के केशवरायपाटन और जोधपुर में आधारभूत पर्यटन विकास कार्य इसमें करवाए जाएंगे। नेक्स्ट है, अटल इनोवेशन मिशन राजस्थान नेटवर्क G20 जन भागीदारी आंदोलन के तहत स्टार्टअप 20X और राजस्थान स्टार्टअप 20 सभा की मेज़बानी है वो कब की जाएगी? तो इसकी मेज़बानी 26 मई को की गई है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अटल इनोवेशन मिशन राजस्थान नेटवर्क जो राजस्थान में स्थित 5 इनक्यूबेटर में से त्वरक का एक संघ है, अटल इनोवेशन मिशन द्वारा समर्थित है, जो उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। नेक्स्ट है,
हाल ही में राजस्थान में लोक अदालत जयपुर महानगर के गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति किसके द्वारा प्रदान की गई है? तो हाल ही में राजस्थान में लोक अदालत जयपुर महानगर के गठन के प्रस्ताव को सीएम अशोक गहलोत ने स्वीकृत किया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की है। साथ ही पूर्व में गठित जो स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर का नाम है वो स्थायी लोक अदालत जयपुर महानगर प्रथम किए जाने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में ग्रासलैंड और वेटलैंड के विकास के विभिन्न कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है? तो इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इस स्वीकृत राशि में प्रदेश के 22 वन मंडलों में से जो 7800 हेक्टेयर क्षेत्रफल में चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण के कार्यों के लिए 40 करोड़ रुपये और सांबर झील के विकास और प्रबंधन के लिए 9 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। और इसके अलावा जो कनवास रेंज कोटा के लिए 1 करोड़ रुपये है वो स्वीकृत हुए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले की उद्यमी रूमा देवी, जिन पर रूमा देवी द क्रूसेडर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई है? तो रूमा देवी वो बाड़मेर की है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कशीदाकारी के लिए रूमा देवी वो फेमस है और इनके जीवन पर रूमा देवी द क्रूसेडर डॉक्यूमेंट्री फिल्म है वो बनाई गई है। हाल ही में इस फिल्म को इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान के सभागार में इसमें दिखाया गया था। रूमा देवी वर्तमान में राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाई है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को भू पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो रामगढ़ क्रेटर है वो 12 में स्थित है, जिसे भू पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, रामगढ़ 12 में है। यह देश का तीसरा और राजस्थान का पहला ऐसा क्रेटर है। बाकी 2 क्रेटर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी है। तो 12 जिले का रामगढ़ क्रेटर 60 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से किसी उल्कापिंड गिरने से गड्ढा हुआ था, वो झील बन गई थी क्रेटर झील, जिसे भू पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके लिए 57 करोड़ रुपये का बजट भी जारी हुआ है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केड केंद्र खोले जाएंगे? तो 5 संभागों में केंद्र खुलेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, जिसमें अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर संभाग में भी ये आर्केड के केंद्र है वो खोले जाएंगे 5 संभागों में। ये आपको बता दें कि इसके लिए सीएम अशोक गहलोत द्वारा 25.90 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 30 मई को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पद की शपथ कौन लेंगे? तो 30 मई को राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। जो शपथ लेंगे ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राज्यपाल कलराज मिश्र इनको शपथ दिलाएंगे। इसके अलावा ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश है। साल 2008 में उनको जो 10 जुलाई 2008 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इनको नियुक्त किया गया था और इनकी नियुक्ति है वो हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, इनसे पहले पंकज मित्तल जो सुप्रीम कोर्ट उनको भेजा गया था, उनके कारण इनकी नियुक्ति है वो इस पद पर की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों में यूथ को जोड़ो अभियान का संचालन किया जाएगा? तो राजस्थान में इसका संचालन होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यूथ को जोड़ो अभियान, जिसमें भाषा और पुस्तकालय विभाग के शासन सचिव नवीन जैन के द्वारा शिक्षा संकुल में समीक्षा बैठक के दौरान इसकी घोषणा की है, जिसमें मंडल, राज्य और जिला स्तर पर संचालित राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों में ये यूथ को जोड़ो अभियान का संचालन होगा, जिसमें लाइब्रेरी में नए रीडर्स को जोड़ने के लिए सभी स्तरों पर इसमें नियमित प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा में नागरिकों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर कितनी की है? तो 40,000 को इसका लाभ है वो मिल सकेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ 60 वर्ष से अधिक जो उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा सरकार के द्वारा करवाई जाती है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जिसमें सरकार के द्वारा पहले 20,000 नागरिकों को इसका लाभ मिलता था, अब 40,000 इसमें जो इनकी संख्या बढ़ाई गई है, अब 40,000 को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी और योजना की शुरुआत जून 2023 में होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में नंदन कानन योजना का शुभारंभ कब किया जाएगा? तो नंदन कानन योजना विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून से शुरू होगी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ इस योजना के तहत देवस्थान विभाग द्वारा सभी मंदिरों में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। जी हाँ, मंदिरों में जैसे पीपल, बड़ आदि 6 प्रमुख पेड़ पौधे लगेंगे बाउंड्री पे, और नंदन कानन योजना का शुभारंभ है वो 5 जून से हो रहा है। नेक्स्ट है,
राजस्थान के किस जिले में स्थित विख्यात रामबाग पैलेस होटल को दुनिया का नंबर 1 होटल चुना गया है? तो जयपुर में है रामबाग पैलेस होटल, जिसे दुनिया का नंबर 1 होटल चुना गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। रामबाग होटल पैलेस को जो आतिथ्य के क्षेत्र में ज्वेल ऑफ जयपुर भी कहा जाता है। 188 साल पुराने इस रामबाग पैलेस को 1835 में बनाया गया था, जिसे वर्तमान में होटल के रूप में तब्दील किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विज्ञान और मानविकी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के चिकित्सा और शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है? तो राजस्थान के जो शिक्षा और चिकित्सा विभाग और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय यूके के बीच एमओयू किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जी हाँ, विज्ञान और मानविकी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसके माध्यम से अनुसंधानों को बढ़ावा मिलेगा। 23 मई को इस पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 7 दिनों में बने थे। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।